हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मधु मैम। टुडे इज़ 9th जून 2020 एंड डेज इज़ ट्यूसडे। बच्चों, मैं आज तुम्हें हिंदी रीडर क्लास 6 के लिए लेसन 7 पढ़ाऊँगी। 1 to 6 मैंने पढ़ा दिया। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने बनाकर लिख कर बता दिया, तुम्हें कॉपी में नोट करना है। आज बच्चों मैं तुम्हें लेसन 6 क्लास 6 के लिए लेसन 7 श्रेय कविता के बारे में बताऊंगी। श्रेय, कभी कभी हम कोई काम नहीं करते हैं, इसके बावजूद उसका श्रेय हमें मिल जाता है। भले ही अन्य लोग सच न जानते हो, पर हमारा अंतर्मन तो सच्चाई जानता है। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता और हम सभी को बता देते हैं कि यह काम हमने नहीं, किसी और ने किया है। अरस्तु का कहना है, अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम अज्ञेय है और उन्होंने बताया है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद लेकर करते हैं, तो हमें ये काम बता देना चाहिए कि मैंने उनकी मदद लेकर ये काम किया है। अगर हम नहीं बताते तो लोग कहेंगे कि ये काम तुमने खुद किया है, लेकिन हमारा अंतरात्मा जो है वो हमें धिक्कारता रहता है कि नहीं, ये काम तो दूसरों ने बताया है और उसकी जो पुरस्कार है या कोई भी चीज़ है, श्रेय है, वो हमें मिल जाता है। इसलिए सच्चाई को हमें बताना चाहिए। उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। देखो, मैं पढ़ के तुम्हें बता रही हूँ। कहा किसी ने पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने वर्षों से आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। किसी ने पेड़ से पूछा, कहा कि पेड़ तुम इतने बड़े कैसे हो, इतने बड़े कैसे हो गए, इतने कड़े कठोर क्यों हो, और कितने सालों से आंधी पानी आने पर भी तुम सीधे खड़े रहते हो, अपना सिर को ऊंचा कियो। पेड़ हमेशा सीधा खड़ा रहता है और अपनी जगह पर हमेशा स्थिर रहता है। अगर कितना भी आंधी तूफान, पानी, बरसात कुछ भी आए, पेड़ अपने जगह से हिलता नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि पेड़ तुम इतने बड़े कैसे हो गए, कड़े क्यों हो गए। तो सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती हैं, और तुम सहते हुए विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लौह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। सूरज उदय होता है, चांद भी घटता बढ़ता रहता है। मीन्स चांद जो है कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी आधा, कभी पूरा रहता है। ऋतुएं भी आते जाती रहती हैं, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात और सावन का मौसम भी आता है बच्चों, और बिजली भी गिरते रहती है। लेकिन इन सब को सहते हुए भी पेड़ जो है अपने अंदर विनम्र होकर हरियाली, हमेशा हरे होते रहते हैं पेड़, और लौह स्तंभ, लोहे की खंभा की तरह अपनी जगह पर अड़े रहते हैं। यानी उस पेड़ को न आंधी पानी गिरा सकता है, न बिजली गिरा सकती है, न ऋतुएं बदल सकती है, और न जो चांद घटता बढ़ता है उसके अनुसार पेड़ को हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। पेड़ अपने अनुसार बढ़ता ही जाता है। फिर पेड़ काँप उठा, अनहोनी की को भाप उठा, पत्तियां चुप न रह सकी, सरसर का शब्द गूंजा। पेड़ इस बात को सुनकर काँप गया। अनहोनी को भाप उठा मीन्स जो नहीं होना चाहिए था उसका आभास पेड़ को हो गया। पत्तियां भी चुप नहीं रह सकी और उनका आवाज़ जो है, पत्ती के अंदर जो आवाज़ आती है, सरसर की आवाज़, वो भी गूंजने लगा। नहीं झूठा श्रेय, मुझे मत दो, मैं तो बार बार झुका गिरा, डालियाँ टूटी और मैं उखड़ा, सूखा ठूठ होकर कैसे उजड़ा। श्रेय देना हो तो दो, मेरे पैरों तले की मिट्टी को,
जिसने न जाने कैसी मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। पेड़ ने कहा, नहीं नहीं, यह झूठा श्रेय, यह झूठा जो मान है, जो श्रेय है वो मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुका हूँ या आंधी तूफान में गिरा हूँ, मेरी डालियाँ जो है टूट गई हैं और मैं कभी कभी ज़मीन से अलग भी हो जाता हूँ। आंधी तूफान है मन पर मैं ज़मीन से उखड़कर दूर जा गिरता हूँ और मेरा जो सूखा हुआ ठूंठ होकर कैसे उजरा, मैं जो सूख जाता हूँ, मेरी जो लकड़ियाँ सूख कर कड़ी हो जाती है वो नष्ट हो जाता है। इसका श्रेय मुझे मत दो। श्रेय देना हो तो दो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, जिसने न जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। अगर श्रेय देना ही है, पेड़ ने कहा, अगर श्रेय देना ही है तो मुझे नहीं, मेरे पैरों के तले, मेरे ज़मीन के पैरों के नीचे जो ज़मीन है यानी जड़ की मिट्टी को दो, जिसने मेरी जड़ों को, मिट्टी ने मेरी जड़ों को कस के पकड़ा है और अपनी गोद में मुझे संभाल के रखा है, जिसके कारण मैं आंधी तूफान आने के कारण भी मिट्टी को कस के पकड़े रहता हूँ, जिसके कारण मैं किसी भी मुसीबत के आने पर नहीं गिरता हूँ। इस तरह श्रेय देना ही है तो मिट्टी को दो। इस कविता में पेड़ ने अपनी सारी कहानी मिट्टी को ही श्रेय दिया है। तो बच्चों इस कहानी को पढ़कर समझना है और जिस तरह बुक में लिखी हुई वैसे ही कॉपी में भी लिखना है। इनके कवि का नाम है अज्ञेय। बच्चों ये कविता लिखे उस कवि का नाम है अज्ञेय और अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। उन्हें अपने कविता संग्रह आंगन के पाड़ के द्वारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महावृक्ष के नीचे हरी घास पर क्षण भर आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह तथा जयदोल इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह। अपने अपने अजनबी, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। ये हमारे बीच नहीं रहा। बच्चों अब मैं तुम्हें बुक में फिल करना बताती हूँ। उसके बाद प्रश्न उत्तर बता दूँगी। सबसे पहले है उचित विकल्प पर टिक सही का निशान लगाइए। क में है पेड़ कैसी स्थिति में सीधा खड़ा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर है आंधी पानी में। इसमें बच्चों पेंसिल से टिक लगाना, बुक में पेन मत यूज़ करना। दूसरा है पेड़ किसकी हरियाली ओढ़े खड़ा है। इसका उत्तर है विनम्रता की। पेड़ क्या नहीं लेना चाहता। इसका उत्तर है झूठा श्रेय, झूठा सच नहीं लेना चाहता है वो। पेज नंबर 66। बच्चों ये देखो व्याकरण से मैं बता देती हूँ। उचित संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। जो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है उसको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में फिल करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा, सूरज और चांद है। जातिवाचक में माली, पेड़, ऋतुएं और पत्तियां हैं। भाववाचक संज्ञा में मित्रता, विनम्रता, हरियाली और करुणा है। ये फिल कर लेना, पेंसिल से फिल करना। दूसरा है विलोम शब्द लिखिए। झूठा, सच्चा, सूखा, गीला, विनम्रता, कठोरता। उदय, अस्त, घटता, बढ़ता, ऊंचा, नीचा। प्रश्न 3 में लिंग पहचान कर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखना है। मैंने लिख दिया देखो। सूरज पुल्लिंग, धरती स्त्रीलिंग, डलिया स्त्रीलिंग, डालियाँ स्त्रीलिंग, स्तंभ पुल्लिंग, बिजली स्त्रीलिंग, चांद पुल्लिंग, पेड़ पुल्लिंग, मिट्टी स्त्रीलिंग, पत्तियाँ स्त्रीलिंग और आंधी स्त्रीलिंग। 4 क्वेश्चन में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों को छाट के लिखना है। यहाँ बॉक्स में दिए हुए हैं उसे मैंने
अलग अलग करके लिख दिया है, देखो। तत्सम शब्द है अग्नि, हास्य, मूर्खता, अभिलाषा, क्षेत्र और सूर्य। तद्भव शब्द है नींद, उपजाऊ, गर्मी। देशज शब्द टोपी, टेकड़ी, दुभाषीय और धौकनी। विदेशी शब्द हैं मुश्किल, मुकाम, सौदागर, फैंसी, थिएटर, हिमाकत और निशान। हाँ देखिए पेज नंबर 67। समान तुक वाले शब्द लिखिए। बड़े हो, खड़े हो, कड़े हो, कांप उठा, भाप उठा, उजखड़ा, उजड़ा, बदलती है, मचलती है, गिरा, फिरा, उड़ती है, गिरती है। पर्यायवाची शब्द लिखना है 5 नंबर में। घर के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं बच्चों। अब अंधेरा का मैं बता रही हूँ। तम और तिमिर, अतिथि, मेहमान और आगंतुक, इच्छा, अभिलाषा और कामना, जंगल, वन और अरण्य, नदी, तरंगनी, सरिता, पुत्री, बेटी और सुता, पेड़, वृक्ष और तरु। 6 क्वेश्चन में अनेकार्थी शब्द भरना है। कर मीन्स होता है हाथ, और टैक्स जो हम लोग टैक्स भरते हैं उसको बोलते हैं कर। अंबर मीन्स आकाश और वस्त्र भी होता। धन मीन्स दौलत और गणित में जोड़ने का चिन्ह। पत्र मीन्स चिट्ठी और पत्ता। बच्चों पेंसिल से ये बुक में भर लेना और कविता को पेन से कॉपी में लिखना। सबसे पहले लेसन, टॉपिक और उनके कवि का नाम, और फिर जैसे जैसे कविता लिखी हो वैसे वैसे लिखना। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।